अच्छा, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था अनाटमी की डिफिनेशन और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आपको अनाटमी की डिफिनेशन क्या बताई थी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। और उसके मुख्तलिफ लेवल थे, यानी कि एटम एटम मिलकर बनाते हैं, यानी कि वो फिर आखिर तक हमने पढ़ा था, ऐसे ही है ना। और आपको बताया था कि अनाटमी में हम मेन क्या पढ़ते हैं? अनाटमी में स्ट्रक्चरल स्टडी, यानी कि जैसे आप घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका पहले आप नक्शा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। नक्शा किसके मुताबिक होता है? जैसे उस बिल्डिंग में काम सरंजाम पाने हो। अगर आपने एक रहायशी घर बनाना है तो उसका नक्शा अलग तरीके से होगा ना। लेकिन अगर आपने एक बैंक बनाना है तो उसका नक्शा स्ट्रक्चर और नक्शा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर काम कौन से सरंजाम पाएंगे, ऐसे ही है ना। जैसे आपने घर में रहना है तो घर में क्या होना है? या आपने खाना पकाना भी है, खाना भी है, बनाना भी है, रहना भी है, सोना भी है, बाकी सारे काम करने हैं, तो घर का नक्शा उसी के मुताबिक होगा। यानी कि आपके घर का स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे जिस तरह के उसमें काम होने हैं। बैंक की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा जिस तरह के उसमें काम होने। इसी तरह आपके इंसानी जिस्म का ढांचा यानी कि एक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। और उसी स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना है। और स्ट्रक्चर किस तरह का है जिस तरह के उसमें काम सरंजाम पाएंगे। यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपकी एनाटॉमी में क्या स्ट्रक्चरल स्टडी है और उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे इवेंट सरंजाम पाने हैं आपके तमाम लाइफ के, तमाम जिंदगी के। और आपके जिस्म में कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको आम आंख से नजर आ जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर है जो आम आंख से नजर। जैसे आप अगर घर बनाए ना तो घर में कुछ चीजें जो मोटी मोटी जो सबको नजर आ रही है, अगर कोई मेहमान आया ना तो मोटी मोटी चीजें जो सबको नजर, और कुछ ऐसी बारीक चीजें भी है, लताफत भी है जो आम बंदों को नजर नहीं आती, ठीक है ना। इसी तरह अनाटमी में स्ट्रक्चर स्टडी में कुछ चीजें हैं जो आपको आम आंख से नजर आ जाती हैं, वो किस में आती है? मैक्रोस्कोपिक में। वो किस में आएगी? मैक्रोस्कोपिक में, मैक्रोस्कोपिक में आएगी। समझ आ रही है? और कुछ चीजें जो आम आंख से नजर नहीं आती वो किस में आती है? माइक्रोस्कोपिक में। वो किस में आएगी? ये दो बड़ी डिवीजन है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अनाटमी की वो ब्रांच, अनाटमी है क्या? स्ट्रक्चर स्टडी है, आपके जिस्म की साख्त का मुताला है, स्ट्रक्चर की स्टडी है। और आपके जिस्म में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जो आम आंख से नजर आते हैं। अब उन स्ट्रक्चर की जो आम आंख से नजर आ जाते हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी लेंथ कितनी है, ठीक है ना, और उनका बाकी आयन के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक। यानी कि कुछ चीजें जो आपको आम आंख से नजर आ जाती है उनको स्टडी करना, उनको पढ़ना, वो किस में आता है? मैक्रोस्कोपिक में। द ब्रांच ऑफ अनाटमी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विद नेकेड आइज। यानी कि अनाटमी की वो ब्रांच जिसमें आप जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का, उन अज़ा का मुताला करते हैं जो आम आंख से नजर आ जाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? द ब्रांच ऑफ अनाटमी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर आपको? नेकेड आई से स्टडी करना वो क्या कहलाता है? मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करना वो कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक। यानी आपके जिस्म में कुछ चीजें, जैसे आपका किडनी है ना, अब किडनी में कुछ है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और कुछ है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मतलब आपकी यूरिनरी सिस्टम है ना, यूरिनरी सिस्टम, उसमें कुछ क्या है? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और कुछ क्या है? अब उसमें एक ले आप किडनी, आपके गुर्दे, अब गुर्दों का मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि उसका आउटर कवरिंग यानी कि कॉर्टेक्स, इनर जोन यानी कि मिडल्ला, ये किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक में। और उसके जो सेल है यानी कि नेफ्रॉन, वो किस में आएगा? माइक्रोस्कोपिक में। यानी कि आपके गुर्दे का वेट कितना है, वजन कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके हिस्से कितने, ये किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक में। और आपके किडनी किन सेल से मिलकर बने हुए हैं और वो सेल फंक्शन कैसे करते हैं, ये किस में आएगा? माइक्रोस्कोपिक में। वो समझा रही कि नहीं आ रही आप? यानी कि ये दो मेन ब्रांचेज हैं किसकी? एनाटॉमी की, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर स्टडी विद नेकेड आइज, और ये स्ट्रक्चर स्टडी विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इसमें जो मैक्रोस्कोपिक में हमने इंसानी जिस्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ऐसी है ना, आम आंख से, नेकेड आइज से। अब उसकी अप्रोचेस मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे आपने बात करो काम करना हो ना या करवाना हो, यानी आपका मकसद है कि आपने एक काम करना है, अब वो काम की अप्रोचेस मुख्तलिफ हो सकती है। मतलब एक अप्रोच क्या है कि आप किसी की सिफारिश करवाएं ताकि वो आपका मतलूबा काम हो जाए, या एक ये अप्रोच है कि आप रिश्वत दें जो गलत काम है, ठीक है ना, तो ये एक अलग अप्रोच है। और एक अप्रोच है कि आप अपनी मेहनत से वो अपना मकसद हासिल कर लें, ठीक है। यानी कि मकसद काम एक ही है लेकिन अप्रोचेस क्या है? अलग-अलग है। इसी तरह मैक्रोस्कोपिक स्टडी में हमने क्या करना है? जिस्म के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है ना। अब उसकी अप्रोच, एक अप्रोच क्या है कि जैसे मसलन
सर से लेके पाँव तक आपका सर में क्या ब्रेन ऐसी है ना, और बाकी भी आपके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, हड्डियां हैं। आप सीने में है तो आपके लंग्स है, आपका हार्ट है, एब्डोमेन में है तो आपका स्टोमिक, लिवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, ये सारी चीजें हैं। तो एक अप्रोच क्या है कि आप जिस्म की स्ट्रक्चर स्टडी करें रीजन वाइज, कि पहले आप हेड को पढ़ें, उसके बाद आप नेक को पढ़ें, उसके बाद आप थोरेसिक रीजन को पढ़ें, फिर एब्डोमेन रीजन को पढ़ें। ये क्या है? रीजन वाइज स्टडी। हमारा मकसद क्या है? इंसानी जिस्म की स्ट्रक्चर स्टडी करना, मकसद यही है ना, इंसानी जिस्म की, और वो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। अब उसकी एक अप्रोच क्या है कि आप रीजन वाइज स्टडी करें, कि पहले आप हेड को पढ़ें, जैसे आपके जिम्मे को काम लगता रहा तो आप उसकी काम की पहले क्या देखते हैं? अप्रोच देखते हैं कि इस काम को मैंने सरंजाम कैसे देना है। तो एक अप्रोच क्या है? रीजन वाइज, कि आप रीजन वाइज स्टडी करें, पहले हेड रीजन को पढ़ें, फिर नेक को, इस तरह आप मुख्तलिफ रीजन को पढ़ें। समझ आए कि नहीं आ रही? तो वो किस में आता है? रीजनल एनाटॉमी में। वो किस में आता है? रीजनल एनाटॉमी में, यानी कि मैक्रोस्कोपिक एक है रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी। क्लियर है आपको? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ये दो बड़ी डिवीजन है आपकी एनाटॉमी की, यानी कि इंसानी जिस्म की स्ट्रक्चर स्टडी आम आंख से वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोप की मदद से वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक। यहां तक क्लियर है बात? उसके बाद अब माइक्रोस्कोपिक की मुख्तलिफ अप्रोचेज है। एक अप्रोच क्या है कि आप रीजन वाइज स्टडी करें, ठीक है ना। जैसे रीजनल एनाटॉमी में क्या है? आपका हेड रीजन, ठीक है, और क्या है? आपका नेक रीजन, और क्या है? हेड, नेक, थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन, पेल्विक, आपकी बैक, यानी कि ये आपका जो पेल्विक कैविटी है ये वाला हिस्सा, अपर लिम और लोअर लिम, ये किस में आते हैं? आपके ये मुख्तलिफ रीजन है। क्लियर है आपको? तो अब रीजनल एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी which deal with the structural study of any specific region or any specific part of your body, यानी किसी स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करना या उस रीजन में मौजूद किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की स्टडी करना, ये किस में आता है? रीजनल एनाटॉमी में। क्लियर बात? मेन ये दो ब्रांचेज है। मैक्रोस्कोपिक में एक क्या अप्रोच है? रीजनल अप्रोच है, आप रीजन वाइज पढ़े, और एक क्या अप्रोच है? सिस्टमिक अप्रोच, क्या आप सिस्टम वाइज पढ़े। हमने पढ़ना क्या है? बॉडी को, इंसानी जिस्म को पढ़ना है ना, ये हमारा क्या मकसद है। तो आपकी दो अप्रोच, एक अप्रोच क्या है कि आप रीजन वाइज पढ़े, और एक अप्रोच क्या है कि आप सिस्टम वाइज पढ़ें। सबको समझ आ रही है? सिस्टम वाइज क्या होगा? यानी कि आप पहले नर्वस सिस्टम को पढ़ें, फिर आप यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ें, फिर मसलन आप सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ें, फिर आप यूरिनरी सिस्टम को पढ़ें। ये क्या आपकी, ये कौन सी अप्रोच है? सिस्टेमिक अप्रोच है। क्लियर है आपको? ये रीजनल एनाटॉमी, और ये किस में आएगा? सिस्टेमिक। तो माइक्रोस्कोपिक में एक रीजनल एनाटॉमी आती है, और ये क्या आती है? सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी वी डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिस्टम। ये किसकी मिसालें हैं आपकी? सिस्टेमिक एनाटॉमी की। यूरिनरी सिस्टम या आपका जीआईटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या आपकी सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में आप क्या पढ़ते हैं? यानी कि इंसानी जिस्म की जो सरफेस है उसके जरिए उसको पलपेट करके महसूस करके जो उसके नीचे ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक रफ आइडिया लगाना, एक ज़हनी नक्शा बनाना। जैसे आप डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपका मुआयना करता है, एग्जामिन करता है ना, तो आपके मुख्तलिफ पेट के हिस्सों पे हाथ रखता है, चेक करता है, ताकि आपकी जो स्किन के नीचे वाले हिस्से उनमें कोई नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये चेक करने के लिए। ठीक, तो जो सरफेस एनाटॉमी किसके मुतालिक होती है? यानी कि बॉडी की सर्फेस को, बॉडी की सर्फेस के जरिए जो आपकी स्किन के नीचे स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, उनके बारे में एक उनको मुआयना करना। उनका उसका मकसद क्या होता है? यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन। लेकिन सरफेस एनाटॉमी होती क्या है? यानी आपकी जो बॉडी सरफेस है उसको पलपेट करके उसकी स्किन के जो नीचे स्ट्रक्चर या ऑर्गन है उसके लिए एक ज़हनी नक्शा बनाना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखिए पेट में हवा है या पानी है, क्या है, चेक करते हैं ना। तो सरफेस एनाटॉमी क्या होती है एक्चुअली? The branch of anatomy, the branch of anatomy which deal with the structural study of surface of human body to visualize the structure beneath the skin for physical examination या to help physical, या उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है? फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी एप्लीकेशन होती है क्लिनिकल। हाँ वो भी, यानी कि सरफेस एनाटॉमी एक्चुअली की जो प्रॉपर डिफिनेशन वो क्या है? The branch of anatomy we deal with the structural study of surface of human body to visualize the structure beneath the skin, जो स्किन के नीचे स्ट्रक्चर है उनके बारे में एक आइडिया लगाया जा सके। किसके लिए? ताकि फिजिकल एग्जामिनेशन का आप
यानी अगर आपको पता नहीं कि लीवर कहाँ पे, आपको पता नहीं कि स्प्लीन कहाँ पे है, आपको पता नहीं कि यानी कि आपका स्टोमक कहाँ पे, तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर आपने लीवर चेक करना है तो लीवर कहाँ पे होता है लीवर ज्यादा कहाँ पे होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में। तो अगर आप यहाँ से चेक करते रहेंगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप यानी कि सरफेस एनाटॉमी पता होगी तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यानी कि जो डॉक्टर या जो मेडिकल स्टाफ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उनको सरफेस एनाटॉमी का पता होना चाहिए। यानी कि आपका हार्ट, आपकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ लैंडमार्क्स होते हैं, यानी कि आपका हार्ट कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे, आपका लीवर कहाँ पे, किडनीज कहाँ पे है, ये सारा आप सरफेस एनाटॉमी अगर आपको आती है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर बात है? सरफेस एनाटॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन व्हिच हेल्प इन फिजिकल एग्जामिनेशन। अब बात क्लियर आपको? और कुछ होते हैं जो सरफेस से ज्यादा आपकी स्किन से ज्यादा डीप होते हैं, और हम उनको बात को किसके जरिए चेक करते हैं? इमेज टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी अल्ट्रासाउंड के जरिए, एमआरआई के जरिए। ये जो आप, ये किस में आएगा आपका? सरफेस एनाटॉमी में। ये भी किसकी है? माइक्रोस्कोपिक ब्रांच है सरफेस एनाटॉमी। और सरफेस एनाटॉमी क्या, स्किन के जो नीचे ऑर्गेन स्ट्रक्चर उनको महसूस करना, एक विजुलाइज करना, और उसके नीचे जो ज्यादा डीप है उनको इमेज टेक्नोलॉजी के जरिए स्टडी करना, उनकी स्ट्रक्चर स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा? रेडियोलॉजी। वो किस एनाटॉमी के ब्रांच में आता है? रेडियोलॉजी में। रेडियोलॉजी। यहां तक सब क्लियर है? हम पढ़ के रहे एनाटॉमी की ब्रांचेस, और आपको बताया कि एनाटॉमी क्या होती है, स्ट्रक्चर स्टडी को बोलते हैं। ठीक है? और स्ट्रक्चर स्टडी में दो चीजें आती है, एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी और एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी। यानी आपके जिस्म में वो ऑर्गन जो आंख से नजर आ जाते हैं, उनकी लोकेशन, उनका वेट, उनका साइज। ठीक है? ये सब किस में आता है? मैक्रोस्कोपिक में। समझ आ रही है आप? और मैक्रोस्कोपिक में आगे उसकी अप्रोचेज है, एक क्या रीजनल अप्रोच और एक क्या सिस्टम। यानी कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक चीजों को रीजन वाइज स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है? रीजनल एनाटॉमी। अगर सिस्टम वाइज स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है? सिस्टमिक एनाटॉमी। और अगर आप सरफेस को पलपेट करके स्टडी कर रहे हैं ताकि आप स्किन के नीचे के स्ट्रक्चर के लिए एक आइडिया लगा सके तो वो क्या है? सरफेस एनाटॉमी। ठीक है? और अगर आप इमेज टेक्नोलॉजी के जरिए जो स्किन के डीप स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या है? रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होगा? द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विद हेल्प ऑफ इमेज टेक्नोलॉजी। क्लियर बात? आसान सी है डेफिनेशन। यहां पे दोबारा सुन लें, हम पढ़ कर एनाटॉमी और उसकी ब्रांचेस, उसकी दो मेन डिवीजन है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक में क्या आता है? रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, और एक क्या है? रेडियोलॉजी। ठीक है ना? रीजनल एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन और एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और सिस्टमिक एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक सिस्टम। और सरफेस एनाटॉमी क्या है? स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन व्हिच हेल्प इन फिजिकल एग्जामिनेशन। और रेडियोलॉजी क्या है? यानी कि स्ट्रक्चरल स्टडी है लेकिन इमेज टेक्नोलॉजी की मदद से। अब बात सब क्लियर है? और अब उसके बाद क्या आता है आपका? माइक्रोस्कोपिक। और है और शुक्र। उसके बाद क्या? माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक आपको नाम से क्या लग रहा है कि जिस्म के वो स्ट्रक्चर जो आम आंख से नजर नहीं आते, इतने माइक्रो होते, इतने छोटे होते, टीनी होते कि आंख से नजर नहीं आते, उनको माइक्रोस्कोप से के जरिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे उसमें दो आते हैं, एक क्या आता है आपका? सेल लेवल। एक क्या होता है? सेल। और एक क्या होता है? टिश्यू लेवल। ठीक है? सेल भी आपको, जैसे आपके किडनीज है ना, तो किडनी में आपको जो कॉर्टेक्स और मेडुल्ला नजर आ जाता है, लेकिन जो नेफ्रॉन है वो नजर नहीं आते। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक में सेल लेवल को पढ़ रहे हैं, यानी कि सेल और उसके सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो ये क्या होता है? कौन सी ब्रांच है? साइटोलॉजी। ठीक है? और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। और ये दोनों किस में आती है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। यानी कि सेल और टिश्यू आम आंख से नजर नहीं आते, इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से पढ़ा जाता है, रिसर्च की जाती है, देखा जाता है। ठीक है ना? और अगर आप सेल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यहां तक क्लियर आपको बात? अब ये जो हमने पढ़ा था ना, ये सरफेस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, ये हम किस लिए पढ़ते हैं? ताकि हम प्रैक्टिस में यानी कि अमली तौर पे इसको अप्लाई कर सकें।
तो इसलिए कहीं आपकी ब्रांच होती है एनाटॉमी में, उसको बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? अप्लाइड एनाटॉमी। इसका मतलब क्या होता है? यानी आपकी जो एनाटॉमी का नॉलेज है, ठीक है ना, जो आपने ये बिजनेस एनाटॉमी हो या सर्विस एनाटॉमी, जो भी आपकी एनाटॉमी का नॉलेज है उसको अप्लाई करना किसके लिए? ताकि आप डिजीज को डायग्नोज कर सकें या सर्जरी के लिए, ठीक है ना। यानी कि मेडिकल फील्ड में, सर्जरी की फील्ड में या दीगर अलाइड है साइंस की जो फील्ड है, वहां पे अपने एनाटॉमी के नॉलेज को अप्लाई करना, ये किसमें आता है? अप्लाइड एनाटॉमी में। अब बात क्लियर सबको? क्या क्लियर है? और उसके बाद एक और ब्रांच होती है एनाटॉमी की, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। इधर ही उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब नाम से लग रहा है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। फिर आगे क्या बनता है? एम्ब्रियो। यानी कि मां के फीटस में, रहम में, यूट्रस में 9 माह जो भी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होती है, यानी कि जो भी चेंजेस अक्सर होती है, उनको स्टडी करना, उनको पढ़ना, वो किस में आता है? एम्ब्रियोलॉजी में। यानी कि पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, पहले महीने में कौन से ऑर्गन बन रहे हैं, दूसरे महीने में कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीसरे महीने में कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं, पूरे 9 माह यानी कि फीटस के अंदर वो बच्चे की ग्रोथ को पढ़ना, देखना, ये किस में आता है? एम्ब्रियोलॉजी में। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। और जो डिफरेंट चेंजेस अक्सर होती है इस पीरियड के दौरान, उनको पढ़ना, स्टडी करना, तो ये किस में आता है? एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर है आपको? अगर आप दोबारा थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, हम आज का हमारा टॉपिक क्या था? एनाटॉमी की ब्रांचेस, ठीक है ना। एनाटॉमी की 2 मेन डिवीजन, एक माइक्रोस्कोपिक और एक आपके जिस्म के वो स्ट्रक्चर जो आंख से नजर आ जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना, या उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसकी लोकेशन, उसका वेट, उसके साइज, उसके बाकी आगे के साथ ताल्लुकात, ये किसमें आता है? माइक्रोस्कोपिक में। अब इसकी अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है। क्या होती है? रीजनल अप्रोच, कि रीजन वाइज स्टडी करना, जैसे हेड रीजन पढ़ना, नेक रीजन, थोरैसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन, ये किसमें आता है? और इसके आपको डिफिनेशन क्या बताइए? द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी वी डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और एक अप्रोच होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को पढ़ने की, सिस्टमिक एनाटॉमी, यानी कि सिस्टम वाइज पढ़ना। जैसे आप नर्वस सिस्टम पढ़ें, फिर आप जैसे आपकी बुक के जो है ना वो अप्रोच, वो क्या सिस्टमिक अप्रोच है, यानी आपके जो टॉपिक है वो क्या सिस्टम वाइज है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ये सारा क्या है? सिस्टम वाइज। और उसके बाद क्या? सरफेस एनाटॉमी, यानी कि इंसानी जिस्म की जो सरफेस है उसकी स्टडी, उसमें करते क्या? विजुलाइज करते हैं किनको? जो आपकी स्किन के नीचे वाले स्ट्रक्चर है, ताकि वो किस में हेल्प करते हैं? आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में। और जो ज्यादा डीप होते हैं वो हम रेडियोलॉजी में, यानी कि इमेज टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, या आपकी जो एंडोस्कोपी होती है, ठीक है ना, ये सारा किस में आता है? इमेज टेक्नोलॉजी में। क्लियर आपको? और बाकी होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी कि वो चीजें, वो स्ट्रक्चर जो आम आंख से नजर नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। वो जैसे आपका सेल, अगर आप सेल की स्टडी कर रहे हैं और सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, वो किस में आता है? साइटोलॉजी में। और अगर टिश्यू और टिश्यू कंपोनेंट्स को पढ़े तो किस में आता है? हिस्टोलॉजी में, ठीक है। और आपने जो भी एनाटॉमी का नॉलेज हासिल किया, अगर उसको अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि आप डिजीज को डायग्नोज कर सकें, उसको मेडिकल की फील्ड में या सर्जरी की फील्ड में अप्लाई कर सकें, वो किस में आता है? अप्लाइड एनाटॉमी में, ठीक है। और मां के फीटस में, यानी कि फीटस में, रहम में, यूट्रस में जो चेंजेस अक्सर होती हैं 9 महीनों के दौरान, उस पीरियड के दौरान, उनके बारे में पढ़ना, वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। बात क्लियर आपको? ये क्या है? एनाटॉमी की मेन ब्रांचेस। बाकी तो वो मुख्तलिफ ब्रांचेस बहुत ज्यादा बन सकती है। यानी कि आप नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी पढ़े, वो क्या आता है? न्यूरो एनाटॉमी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पढ़े तो किसमें आता है? रेस्पिरेटरी एनाटॉमी। फिर वो आगे बनती है, लेकिन जो मेन एनाटॉमी की ब्रांचेस है वो ये जो अभी आपको पढ़ा दी है। क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी वी डील विद द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड, तो ऊंचा बोले, इज कॉल्ड the branch of anatomy we deal with the structural study of any specific system is called, the branch of anatomy we deal with the structural study of surface of human body to visualize, the branch of anatomy we deal with the structural study with the help of image technology, the branch of anatomy we deal with the structural study of cell and components, tissue। और अगर आपने जो एनाटॉमी का नॉलेज लिया है उसको अप्लाई करना डिजीज के डायग्नोज के लिए, वो क्या होता है? और एम्ब्रियो की स्टडी